जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं वह जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जल्दी से आ जाएँ। और फिर शेयर करना है, जल्दी से एक बार शेयर करने के बाद बीच में दोबारा कहीं जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद लगातार पढ़ाई करते रहेंगे और फिर कहीं पर भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कोई भी ऐसा कोई छोटा मोटा व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें स्टडी से रिलेटेड, ऐसा नहीं किसी में भी, तो शेयर करके आ जाओ जिससे सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए कल तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, हाँ ये यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेके चलने वाले हैं, ठीक है। देखिए कल तो था थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यार, ठीक है, पर आज बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, जब तक बच्चे आ रहे हैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि कल भी बात कही थी एक, उसके बाद दो तीन चीज़ें और बताऊँगा कि जिससे कि किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं, जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। पहला तरीका कि दो तरीके होते हैं जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पढ़ाने के। पहला, एक बार सर सामने वाला ये देखो, ये बल्ब बंद कर दो यार, मेरी आँखों में लग रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका क्या होता है कि मैं आपको 4 एक क्वेश्चन कराऊं, इस तरह के 4 क्वेश्चन जिससे आप खुश हो जाओ, ठीक है। और थोड़े से टफ, जिससे आप लोग ओ भाई साहब क्या इतने टफ क्वेश्चन, इतने आसान तरीके से। उसमें क्या है, आपने क्या सीखा, कुछ नहीं, 4 ही क्वेश्चन सीखे। क्या वो 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, इसकी गारंटी भी नहीं है। तो बेहतर क्या है कि या वो 4 क्वेश्चन पढ़े जाए या वो पूरा प्रॉपर चैप्टर 0 से लेकर एंड तक पढ़ा जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए और आपका भी यही मानना होगा। देखिए आसान चीज़ें भी आती हैं, मुश्किल भी, तो ना तो आसान छोड़ो ना ही मुश्किल। तो हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर पे कमांड बनाएंगे, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देख रहे होंगे तो जैसे कुछ बच्चे दिमाग में चलता है कि न्यू पैटर्न की कुछ नई जो भी चीज़ आ रही है वो हमारे तक पहुंचनी चाहिए। ये बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं क्योंकि बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो हर तरीके से चाहता है कि किसी भी तरीके से एक मिस्टेक ना हो जिससे जॉब रह जाए। वो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2017 के बाद 18, 19, इन 3 सालों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, पहले तो ऐसे परसेंटेज पूरा कवर कर दिया, 100% पूरा कंप्लीट ख़त्म। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक ख़त्म कर दें। छोटे छोटा भी कराऊंगा और मुश्किल से मुश्किल भी। फिर उसके बाद जो भी 2017, 18, 19 में, इन 3 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो हम देखेंगे जिससे हमारा एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सही जा रही हैं या गलत, ठीक है। तो आपको जब आप पेपर लगाओगे 2017, 18, 19 के, तो आपको ये पता चलेगा कि सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले जो आती थी वही चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ 5% चीज़ें बदलाव देखा जाएगा, और देखोगे तो सिर्फ 5% ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत बदलता है। वो भी ऐसा नहीं है कि 95% जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, बहुत पहले, वही क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बट अगर 5% की बात करते हो तो बिल्कुल नए क्वेश्चन वो भी नहीं होते, वो भी कभी ना कभी पूछा गया होता है, बट वो थोड़े से लेवल टफ वाले को जो एग्जाम्स होते हैं उनमें से उठा लिए जाते हैं। पर हम सारे ख़त्म कर देंगे तो कुछ ऐसा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया करेंगे। तो जल्दी से एक बार आप सभी आ चुके हो। हाँ, तीसरी चीज़ PDF। तो देखिए PDF के लिए, तो PDF के लिए क्या है, आपको क्या करना है सर, एक बार अगर आपने वो बना रखा हो टेलीग्राम वाला, एक बार मुझे नाम बता देना, क्या है, राहुल देसाल मैथ्स है ना। देखिए आप PDF के लिए क्या करोगे, देखो कल वाली PDF में क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया तो उस इशू के कारण क्या हुआ कि एकदम PC बंद हुआ और उसके अंदर जो सेव नहीं थी फाइल, और वो फाइल एकदम ख़त्म हो गई। बट आज कल में बनाते, बट आज वाली PDF 100% क्लास ख़त्म होते ही डाल दी जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम राहुल DESHWL, देखिए इस नाम का ध्यान रखना, राहुल DESHWL, राहुल देसवाल मैथ्स, और उसके आगे बस आपको वाईफाई स्टडी लिख देना है, ठीक है। वाईफाई स्टडी, आपके सामने एक ग्रुप आ जाएगा, इसके अंदर आपको PDF आज वाली पक्का डल जाएगी, कल वाली 1-2 दिन में बनवा के दोबारा से डलवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें तो PDF हो गई। और अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, ठीक है, कैसा भी किसी भी चीज़ का कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो DESHWL देसवाल 10 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो। कि कोई भी अगर आप कोर्स खरीदते हो, कैसा भी, जो आप जिस का भी आपके दिल में ऐसी चीज़ तैयारी करते हैं, तो कोई सा भी कोर्स खरीदो प्लस कोर्स, तो देसवाल DESH आता है देसवाल में, ठीक है, DESHWL देसवाल 10 का यूज़ करना, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे चीज़ों पर। अब थोड़ा सा ना, अब क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे जो आज पहली बार क्या करेगा, कुछ नहीं,
कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जिनकी आज पहली क्लास होगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 10 मिनट के अंदर अंदर मैं क्या करूँगा, जितना भी कल पढ़ाया था 2-2.5 घंटे में ओवरव्यू करवा देता हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिससे कि आगे जो भी क्वेश्चन कराऊँ जिन्होंने कल पढ़ा था उनको भी दिक्कत ना हो, और जो पहली बार आज जुड़ रहे हैं उन्हें भी आगे दिक्कत ना हो। आगे नहीं कराऊंगा, इसलिए डेली कंटिन्यू रहना क्लास में। डेली आपको कितने बजे आना है, 9 बजे रात में, ठीक है। तो डेली 9 बजे रात में आना है। किसी को कोई और दिक्कत तो जल्दी से बताइए। ओके मेरे भाई, चलो ठीक है। तो डेली रात में 9 बजे मिलते रहेंगे। अब कल वाली कुछ चीज़ें एक बार देख लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा था। सिर्फ 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, पूरा का पूरा हम रिवाइज़ कर लेंगे कल हमने क्या करा था 2-2.5 घंटे में। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो कल करे थे पहले, उस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। देखूँगा कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं या ऐसे ही खामा में बस ओहो सर जी ने पढ़ा दिया और तुम भी खुश और हम भी खुश। भाई डेली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो एक बार थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन कराऊँगा कल के बेस पे, फिर आगे चलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिए हम कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन बताऊं तो सर एक बार क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हो 11th, तो 11th क्वेश्चन देखिए, लगा दीजिए सर 11th क्वेश्चन एक बार। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। अगर क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करते हो 20 की, 11th के बाद 20 लगाना, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजा आएगा। बहुत सारे हैं बट अब वही 2 दिखे मुझे, तो मैंने आपके सामने दिखा दिए। तो चलो कल की थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने नॉर्मल चीज़ें क्या क्या बताई थी कि भाई जैसे 20% लिखा है तो परसेंट हटाते नीचे क्या आ जाता है 100, ठीक है। 100 आने की वजह से हुआ क्या, जब इसको काटेंगे तो ये क्या बन गया 1/5, यानी कि जब 20% को हमने सॉल्व करा तो फ्रैक्शन में क्या बन गया 1/5। पहली बात तो हमने ये सीखी थी। दूसरी बात कि अगर दोबारा से 1/5 को प्रतिशत में, परसेंटेज में चेंज किया जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100। अब अगर 5 से 100 को काटता हूँ तो ये किस पे जाएगा 20, और फिर से ये क्या बन जाएगा 20%। तो हमने ये वाली बात सीखी थी कि अगर इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला तो 1/5, और फिर से 1/5 को परसेंट बदला तो फिर से ये क्या बन चुका है 20%। पहली बात तो ये सीखी थी हमने। फिर जो मेन मुद्दा था, जो हमने दूसरी बातें सीखी थी, उससे पहले सर एक बार दिखाना मुझे यहाँ तक, कहाँ तक दिख रहा है, जल्दी से एक बार दिखाइए। क्वेश्चन हटा दो यार सर, अब तो नहीं आ रही, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन सर हटा दिया करो जब मैं उस क्वेश्चन को करा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो देखिए, बट उससे पहले कुछ चीज़ें एक बार परसेंटेज लिखवाता हूँ क्योंकि इनका आगे भी यूज़ होगा। एक बार दिखा दो, जल्दी दिखाओ। 1/2 50%, 1/3 दिमाग में बोलते रहना जल्दी जल्दी, ठीक है। 33 1/3%, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 जल्दी जल्दी दिमाग में बोलते रहना, 14 से 2/7%। यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। 1/8 12 1/2%, ठीक है। 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/20 5%, 1/25 4%, और 3/8 37 सही 1/2%, और 4/7 57 1/7%, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कुछ आपको परसेंटेज बताई थी। चलो परसेंटेज तो मैंने लिखवा दी, इनका यूज़ देखो ज़रूरी है। ये चीज़ें आती हैं एक अलग बात है, बट इनका यूज़ जो सही तरीके से कर पाएगा वही तो प्लेयर है। नहीं तो भैया दुनिया रट लेगी, इनको रटने से थोड़ी काम चलेगा। इनका यूज़ आना चाहिए। अच्छा, यूज़ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी जैसे क्वेश्चन में 16 2/3% लिखा गया तो ठीक है, आपको याद है कि 16 2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/6, हमें याद था, ठीक है। हमने जल्दी से औरों से दो, अगर आपको ये याद है तो औरों से एक स्टेप आप आगे निकल चुके हो। अब आपको वो याद कैसे करनी है, तो डेली क्लासेस करते रहो, याद खुद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। डेली इसको अगर बार बार ये आपके सामने जैसे जैसे दिखेगा ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया 16 2/3% 1/6 होता है। कुछ दिनों में आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। पर जो उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने बताई थी कि 16 2/3% अगर फ्रैक्शन में 1/6 दिखा, इससे हमें समझ क्या है, इससे हमें ये समझ आया कि जो नीचे वाला नंबर है यानी 6, इस 6 का जब भी इतना प्रतिशत 16 2/3%
जब भी पूछा जाएगा कि मैं कहूँ भाई कोई नंबर 6 है, इसका इतना प्रतिशत बताइए, तो हमेशा ऊपर वाला नंबर हमें मिलेगा, यानी 6 का 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत कितना आएगा 1। इसी तरह से 7 का 14 से 2 बटे 7 प्रतिशत, इसका ऊपर वाला नंबर 1। 8 का 37 से 1 बटे 2 प्रतिशत, इसके ऊपर वाला नंबर यानी 3। ये बात तो समझ आ गई। इसको और दूसरे तरीके से समझने के लिए, जबकि ये बातें मैंने कल बताई थी, बट थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सीधा एंड में आ जाएंगे। और सर थोड़ा सा ना यार प्लीज़ पानी के लिए बोल दोगे, बहुत एकदम थोड़ा सा गर्म करवा देना हल्का सा प्लीज़, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि यार मैंने ना एक 6 रुपये की कोई पेन खरीद लिया 6 रुपये का, और मैं चाहता हूँ कि उस पर मुझे इतना % ना प्रॉफिट मिल जाए बेचते टाइम, तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आप समझे कि अगर 6 रुपये का पेन खरीदा और इतना % प्रॉफिट, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं उसे 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचूँ। 1 रुपये के प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है कि अगर मैंने 6 का खरीदा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 1 रुपया कमा कर, यानी कि अगर 6 का खरीदता हूँ तो इतना % प्रॉफिट, यानी 6 रुपये पर 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर उसे सामने वाले को साथ में बेच दूँ। अगर मैं 8 में खरीदता हूँ तो इतना % अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 8 पर इतना % एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ सामने वाले से, यानी 3 रुपये एक्स्ट्रा, तो 8 और 3 मैं सामने वाले को 11 रुपये में उस आर्टिकल को दे दूँगा। ये नॉर्मल चीज़ें सीखी थी हमने, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। फिर हमने आगे और क्या सीखा था, हमने सीखा था यार चलो ये तो नॉर्मल % है, पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा यही चीज़ें सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर थोड़ा सा भी उसने ऊंच नीच कर दी तो क्या है कि अगर उसने ऐसे दे दिया कि भाई ये बताइए 2 कि 216 2 बटे 3 प्रतिशत फ्रैक्शन में बताइए क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में इसकी % आ गई, और हमने सारी मैथ किससे सीखी है कि जब तक इस % की मुझे फ्रैक्शन नहीं पता मैं आंसर नहीं दे सकता। सर ये हल्का कर दो प्लीज़ यार, ठीक है। यानी कि इस % की अगर मुझे फ्रैक्शन नहीं पता तो मुझे आंसर नहीं दे पाऊँगा, और जबकि हमने ये तो सीखा ही नहीं है कि इसकी फ्रैक्शन होती क्या है। ना रटा जाएगा भाई, इतने ज़्यादा तक थोड़ी रटा जाएगा। तो मैंने आपको एक दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर बड़ी आ जाए तो कुछ नहीं, आप ये देखिए किस किस से मिलके बनाए, तो ये 200% प्लस 16 से 2 बटे 3 प्रतिशत से मिलके बनाए। तो हमें पता है 200% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2, क्यों % हटेगा नीचे 100, उस 100 में 2 जीरो, वो 2 जीरो इन 2 जीरो को काटेंगे और यहाँ पे फ्रैक्शन 2 आ जाएगी, और इसकी फ्रैक्शन 1 बटे 6, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6, यानी कि इस % की फ्रैक्शन 13 बटे 6 आ चुकी है। एक दूसरी चीज़ हमने ये सीखी थी, ठीक है। जैसा कि एक और देख लेते हैं, और ये आपको बतानी है। अगर कहीं पर ये लिखा गया 457 1/7%, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगी भाई। हाँ भाई सर ये देखना यार, यहाँ पे कुछ ये खुलते रहते हैं खुद ही, एक बार इसको ना इसमें लैपटॉप बंद कर दो यार प्लीज़। देखिए आराम से ले लो। 457 1/7%, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चाहता हूँ तो आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि मतलब कुछ ऐसा नंबर देखना जैसे 400 में जुड़कर बनना है ये, ठीक है। तो 400% प्लस 57 1/7%, 400% की फ्रैक्शन डायरेक्ट मैंने कल क्या सिखाई थी 4 होती है। 57 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहोगे 4/7, 7 4 जा 28 प्लस 4 32/7, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 32/7। और उसके बाद हम अपना खेल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सी फ्रैक्शन और आप बताइए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक छोटी सी आपसे पूछूंगा, जल्दी से बताना। इसकी फ्रैक्शन बताओ चलो जल्दी से, कि इस 314 2 बटे 7% की फ्रैक्शन क्या होगी। फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे आज। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। सर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है यार कि देखो ऐसा तो नहीं 200% में प्लस करके, पता है यार 300 के पास है ये, तो 300% प्लस इसे 14 2/7% लिख सकते हैं, कोई इसमें तो दो राय नहीं है, लिख सकते हैं भाई। इसकी फ्रैक्शन 3 हमें पता है। अच्छा किसी को अभी तक ये तो वो नहीं आ रही ना दिक्कत की इसकी फ्रैक्शन 3 कैसे हुई। सिंपल 300% जब हटाएंगे, देखो 300% है ना ये, जब % हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 क्या करेगा 2 जीरो हटा देगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 3 सॉरी। और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, 7 3 21, 21 प्लस 1 22/7, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 22/7। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कि इसकी फ्रैक्शन चाहिए थी। तो अब ये चीज़ें सीखने के बाद हमने आगे क्या सीखा था
हमने सीखा था कि यार अगर गलती से कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 7/12 को किस में चेंज करना है, परसेंट में। सर दीजिए, ऐसे ही दे दो, मैं देख तो लूँगा बच्चों के कमेंट क्या रहे हैं कि आंसर दे भी रहे हैं कि दे रहे। ठीक है, तो अगर मैं 7/12 को परसेंट में जानना चाहूँ कि परसेंट में कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही दे दो, इतना ज़्यादा मैं यार कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता लगना चाहिए कि बच्चे जवाब दे भी रहे हैं कि दे रहे हैं। हाँ भी देखो यार, अगर मैं कहूँ 7/12 को, जैसे देखिए आपको मैंने सिखा दिया कि 1/7 14 से 2/7% होता है, 1/12 8 से 1/3% होता है। पर मैंने ये तो नहीं बताया ना 7/12 कितना होता है। और आप कहो सर आपने तो यार इतना ही बताया था और एग्जाम में 7/12 आ गया, इसलिए मैं तो आंसर दे के नहीं आया। ये तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। तो आप तभी तो कह पाओगे जब मैं नहीं बताऊँगा, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो एक ये चीज़ हमने सीखी थी। तो इस पे हमने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि 1/5 अगर 20% होता है और नॉर्मल अगर 4/5 पूछ लिया जाए, तो 4/5 को प्रतिशत बदलने के लिए या तो आप यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करोगे, या दूसरा तरीका 1/5 20 है और आप सभी को पता है इस 1/5 को हम 4/5 बना सकते हैं। कैसे, अगर इस 1 के साथ में यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 4/5 हो जाएगा और ये 20 चौके ये कितना हो जाएगा 80%। ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। इसी तरह से मैंने आपको एक बात ये सिखाई थी कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 2/7 बताइए, ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि 1/7 होता है 14 2/7%। ये चीज़ें तो हमें याद है, देखो इससे इतनी तो याद है ना। 1/7 तो मुझे पता है भाई, 14 से 2/7% होता है, पता है मुझे। तो मैंने अपना लिख लिया। जितना पता है उस चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ जा सकते हैं। देखो ये नहीं पता इसका मतलब नहीं है यहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता। मुझे इतना पता है, बस इतना पता होना भी मेरे लिए बहुत है। अब मैं आगे तक चीज़ों को निकाल लूँगा। कैसे, इसको 2/7 बनाना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल। इस 1 के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो ये बन गया 2/7। और इसी तरह से जब इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, अच्छा ये वाली बात समझ गए ना, इक्वल के इधर अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी करना पड़ेगा, इसलिए कराए। तो 14 2 जा 28 और 2 × 2 4/7%। तो एक ये बात आपको सिखाई थी। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी ये बात आ रही होगी कि भाई 2 की 14 से भी 2 से भी क्यों मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह से कोई नंबर लिखा रहता है तो इसे 14 + 2/7 भी लिख सकते हैं हम। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, कल क्लास में बता दिया था, तो कल वाली देख लेना। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 14 में 28 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में ये 4/7, इसलिए ये पूरा 28 4/7% बन चुका था। ठीक है, यही चीज़ें मैंने कल सिखा दी थी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे जल्दी से 7/12 का प्रतिशत बताओ। तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि 7/12 नहीं पता, पर मुझे 1/12 तो पता है। और 1/12 क्या होता है, 8 से 1/3%। देखिए ये लिखा हो 8 से 1/3%। ठीक है, तो 8/12 1/12 8 से 1/3% मैंने लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, हमें 7/12 पे पहुंचना है। कैसे आप 7/12 बना सकते हो, बना सकते हैं भाई, इसके साथ 7 की गुणा अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 7/12 कितना हो गया, इस 8 की 7 में मल्टीप्लाई 56, इस 7 की इस 1 में मल्टीप्लाई यानी 7/3। क्या ये मेरा आंसर हो गया? एक पल के लिए मेरा आंसर था, पर अगले ही पल ये मेरा आंसर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने देखा ये ऊपर वाला नंबर इस 3 से नीचे है, सॉरी 3 से बड़ा है। जो 7 है वो 3 से बड़ा है। सर प्लीज़ पानी लो, बहुत गले में दर्द सा हो रहा है। ठीक है, तो जो ये 7 है वो 3 से क्या है, बड़ा है। तो जब तक ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है उसे इस नंबर से काटा जाता है। जब 3 से इसे काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 2 पे। 3 दूनी 6, 7 तो नहीं जा रहा पूरा, तो जितने पर गया कितने पे, 2 पे, वो इसमें जुड़ जाएगा। अब 3 दूनी 6 यानी 6 गायब हो गया, यहाँ पे शेष बचा 1/3 यानी कि 7/12 मेरा परसेंट में क्या हो जाएगा, 58 1/3%। लो इस गिलास में ले आना यार सर प्लीज़, ये रहा दो, ये रहा, उस पर मत चढ़ो यार, वो तार टूट जाएगा। लो ठीक है, तो ये वाली बात समझ आ गई। ये क्या हो जाएगा, 58 1/3%। चलो ठीक है, ये वाली बातें समझ आ चुकी हैं आपके। अब देखते हैं हम कुछ चीज़ें, अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं।
क्वेश्चंस पर आने से पहले बफरिंग हो रही है? नहीं, बफरिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, अब देखिए एक और पूछता हूँ आपसे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। 5/8 को परसेंट में बताओ, जब तक सर भी आ जाएंगे यार। ठीक है, कि 5/8% में क्या होगा, तो जल्दी से बताइए 5/8% में क्या होगा। फिर उसके बाद जल्दी से हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 5/8% में क्या होगा। देखिए, तो 5/8% में अगर देखा जाए, जल्दी आओ सर। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ से 5/8 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, बट मुझे 1/8 पता कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 5/8 निकालने के लिए 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5/8 कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, 12×5 = 60, 5 एकम 5/2%। उसके बाद जब आगे जाओगे तो आप इस 5 को दो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, पर ये गलत हो जाएगा, क्यों, पूरी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 5 2 से बड़ा है, तो 2 से 5 कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 दूनी 4, तो 2 पर गया तो ये 2 कहाँ जुड़ जाए, 60 में, और जब 5 को काटा तो 2 दूनी 4, 2 पर तो गया, पर 4 इसमें से हट गया, शेष बचा 1, तो ये बच गया। ठीक है, अब सर जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए, बहुत देर हो गई। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। वॉइस चेक करना, वॉइस में कोई कमी आ रही है क्या, है सही आ रही है वॉइस। अब सर जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। तो भाई जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लगाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप कहोगे यही क्वेश्चन क्यों लिया है पहला, हुआ क्या था कि जब हमने, ठीक है, हुआ क्या था कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या हुआ था कि कल 11th नंबर पे था, तो इसमें क्या डिजिट चेंज हो गई थी, उस कारण से बहुत मैसेज आएगी सर उसमें ना डिजिट चेंज थी। ठीक है, होता है ना टाइपिंग मिस्टेक, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ले लिया। तो इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि आपके दिमाग में तो एक भी छोटी सी भी गलती हमारा पेपर ख़राब करा सकती है। तो मैं इसे दोबारा से बता देता हूँ और इससे रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले जो भी परसेंटेज दे दी जाए उस परसेंटेज को पकड़ो। ठीक है, तो ये परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी है। हमारा जो पूरा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, हमें उस परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन कैसे निकाली जाएगी, इसको मैं 300% प्लस 37 सही 1/2% लिखूंगा। तब 300% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3, और 37 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको इतना तो पता लग चुका है। ठीक है, अब उसके बाद 8 3 24 प्लस 3, इसे लिख दोगे आप 27/8, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 27/8। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ज़्यादा हम उस साइड चले गए हैं ना। इसको 37 1/2% फ्रैक्शन में कितना आ गया, 27/8। अब हमने जो भी सीखा है उसका अब यूज़ होगा। हमने क्या सीखा है, हम क्यों इसकी फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस परसेंट की ये फ्रैक्शन है तो उस कंडीशन में इस नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर होगा, यानी कि 27/8 है ना। तो यानी कि मुझे ये पता लग चुका है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ 8 का 337 1/2% अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डायरेक्ट पता है 8 का इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर यानी 27 है। यदि अगर क्वेश्चन के अंदर मैं पूछता कि भाई कोई नंबर 8 है उसका इतना प्रतिशत होता है, तो आप कहते 27। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि 8 से 27 पर पहुँचने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, तो आप कहोगे सर इसमें आप 19 भी जोड़ सकते हो, यानी कि अगर 8 में मैं 19 जोड़ता हूँ तो मुझे एक ऐसा नंबर मिला। वो कैसा नंबर था, वो नंबर एक ऐसा नंबर था जो कि 8 का इतना प्रतिशत था। बट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इतने जोड़ने पर नहीं आ रहा वो नंबर, एक्चुअल में वो 1330 जोड़ने पर आ रहा है, जो कि इससे कितने गुना आता है, 70। तो इसी तरह से जो मैंने नंबर माना है वो 8 ना होकर इससे 70 गुना ज़्यादा 560 होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से, किसी को डाउट? किसी को डाउट जल्दी से बताइए। साउंड प्रॉब्लम, इसको कल सही कर देंगे यार साउंड को, ठीक है। अब तो नहीं कर रही कोई झरझर, पक्का?
ठीक है, कल तक सही करा देंगे यार इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी जल्दी, अब तेजी से चलते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। अब कभी झड़झड़ करे तो आप मुझे ऐसे कर देना, ठीक है, हाथ से इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन में इस बार क्या कहा गया है कि इस बार जो सबसे पहले हमारा खेल क्या है कि हम परसेंटेज देखेंगे, किस परसेंटेज का यूज़ किया गया है, 714/2/7%। अगर इसकी मुझे फ्रैक्शन नहीं पता तो मैं आगे जा ही नहीं सकता, पर हमें सब पता है, हमने सीखा है ना। ठीक है, अब कर रही है, अब कर रही है। ठीक है, तो 714/2/7%। सबसे पहले इसका क्या बताएंगे हम, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बताने के लिए सबसे पहले मुझे बताइए किस किस से मिलकर बना है, 700% प्लस 14 2/7% से। ठीक है, 700% की फ्रैक्शन क्या होती है, 7। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7। 7 7 जो 49 प्लस 1 50/7। ठीक है, यानी कि हमने 3 से 4 सेकंड लगाए, ये तो मुझे समझाना पड़ा तब। उसके बाद हमें इसकी फ्रैक्शन पता चल चुकी है, इसकी फ्रैक्शन है 50/7। चलो ये वाली बात तो यहाँ से हम सीख चुके हैं। अब हम आगे आएंगे, इस 50/7 से इंक डाल दीजिए यार सर थोड़ी सी, लो। इस 50/7 से मैंने क्या समझा, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं कहता हूँ कि इस नंबर 7 का इतना प्रतिशत, लो ये पड़ी इंक, ये इनमें से कोई सी होगी, लो। ठीक है, देखिए हमें क्या पता चला इस फ्रैक्शन से, तो आप कहोगे सर इस फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर मैं नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत निकालूंगा तो मुझे ऊपर वाला नंबर मिलेगा, यानी कि 50। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये 7 से कितना ज़्यादा है, 43। तो अगर मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि इस नंबर में जो कि मैंने 7 लिया है, ठीक है, अगर 7 के अंदर 43 जोड़ा जाए तो एक ऐसा नंबर मिलता है, 50 मिल रहा है ना, वो 50 है क्या, इसी नंबर का इतना प्रतिशत। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 43 जोड़ने पर नहीं आ रहा वो नंबर, हमारा कितने जोड़ने पर आ रहा है, 1290, यानी कि जोड़ा 43 नहीं जा रहा, 1290 जा रहा है। तो इसी तरह से जो नंबर ओरिजिनल नंबर है वो 7 नहीं है, वो कुछ और है। तो जो जोड़ा जा रहा है वो 43 नहीं है, इतना है, इससे कितने गुना आता है, 30। तो इसी तरह से जो नंबर है ओरिजिनल वो भी 7 ना होकर 30 गुना आता है, कितना हुआ, 210। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। किसी को डाउट? ओके कुलदीप अत्री मेरे भाई, थोड़ा सा पानी पी लो यार, थोड़ा सा, हल्का सा ना गले में पेन हो रहा है। आप अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। भाई देखो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन पर गए, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई ये बताओ कि 6300 हमारा 10800 का कितना प्रतिशत है। तो हम सारा खेल किस पे खेल रहे हैं, परसेंटेज पता है तो फ्रैक्शन पे आ जाएंगे, और फ्रैक्शन पता होगी तो हम परसेंटेज पे पहुंच जाएंगे। तो यानी कि एक होता है तरीका मल्टीप्लाई 100 करो, परसेंटेज आ जाएगी, पर हम उससे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालने के 2 0 खत्म, ठीक है, 9 से 7 पर, 9 से 12 पर, यानी मेरे पास 7/12 आ चुका है। 1/12, 7/12 मुझे नहीं पता, पर 1/12 पता कितना होता है, 81/3%। क्या मैं इसे 7/12 बना सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर, इसके साथ ऊपर 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इक्वल के इधर 7 की मल्टीप्लाई थी तो इधर भी करनी पड़ी, जिस कारण से ये तो 7/12 बन चुका है जो मुझे चाहिए, बट इसमें ही बदला हुआ 7 8 56 और 7 एकम 7/3%। अभी हमने सोचा था ये हमारा आंसर है, तभी हमारी नज़रें पड़ी कि 7 3 से बड़ा है। 3 से हमने 7 को काटा, 2 पर गया, वो इसमें जुड़ा तो ये 58 बना। अब 2 पे गया जब, ये 6 तो हट गया, इसमें से शेष बचा 1/3%, ही हमारा आंसर आ गया 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत थी। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, करेंगे क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे लाजवाब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसका किस सबका आंसर आ गया भाई? देखो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम। सी तो ऑप्शन ही नहीं था, बच्चे कह रहे सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, सबसे पहले तो जो परसेंटेज दे रखी है उसको लिख लीजिए। तो परसेंटेज क्या दे रखी है, 57 1/7%।
क्या इसे हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? क्या हो गया? ओके, एक सेकंड बंद करना। देखिए, तो 57 1/7%, इसे फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 4/7। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं कहूँ कि कोई नंबर, जैसा कि अगर इस क्वेश्चन में पढ़ो, यदि किसी संख्या के, अगर मुझे वो संख्या पता होती, जैसे मैं कहता यदि 7, मैंने मान लिया कि वो संख्या जो जिस नंबर की क्वेश्चन बात कर रहा है वो नंबर 7 है, हमारा आंसर अगर 7 होता, तो अगर मैं 7 के इतने प्रतिशत, तो 7 का इतना प्रतिशत यानी 4 में ऐसा क्या जोड़ूँ दोबारा 7 आ जाए, तो आपको 4 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो दोबारा से मुझे यही नंबर मिलता है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोबारा से यही वाला नंबर तब मिल रहा है जब 3 नहीं जोड़ा जा रहा। कितना जोड़ा जा रहा है? 2100। तो हमने जो जोड़ा वो 3 था, इसी नंबर को जब हमें यही सेम नंबर चाहिए उसके लिए हमने 3 जोड़ा, बट क्वेश्चन ने 3 की जगह 2100 जोड़ने की कही है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन की है वो 3 से कितने गुना ज़्यादा है? 700। इसी तरह से जो हमने नंबर माना है वो भी एक्चुअल में 7 ना होगा, 700 गुना ज़्यादा कितना होगा? 4900। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5th क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे क्या होगा? अभी भी आवाज़ में दिक्कत आ रही है? सही आ रही है भाई आवाज़ तो? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत भाई? जल्दी से बताएं, कोई स्पीड में दिक्कत? ओके अर्नब, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई नहीं, तबीयत को सही करो। देखिए 5th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने जितना भी उसने कमाया ना भाई, जितना भी, उसका इतना प्रतिशत खर्च कर दिया। अगला कमा रहा है तो खर्च भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है कि हमें तो भाई क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो कब दे पाएंगे? जब हमें इसकी फ्रैक्शन पता होगी। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो इसकी फ्रैक्शन पर जब गए तो मुझे पता लगा इसकी फ्रैक्शन 2/9 है, कल ही बताया था। ठीक है अब इस 2/9 से मुझे क्या पता लगता है? यहाँ से मुझे पता लगता है कि अगर वो व्यक्ति, देखो मैंने आपको कल ही सिखाया था, कोई भी फ्रैक्शन है उससे नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है एक्चुअल नंबर, यानी कि जो टोटल। तो जो जितना भी वो कमा रहा है वो टोटल है, तो मैंने क्या मान लिया? नीचे वाले को मान लिया उसकी टोटल इनकम, कि अगर वो 9 रुपये कमाता है तो उसका इतना % खर्च कर रहा है, तो डायरेक्ट मुझे समझ आया कि वो 2 रुपये खर्च कर रहा होगा। अगर 9 में से 2 खर्च कर दिए तो 7 रुपये बचा भी रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब वो 7 नहीं बचा रहा, वो कितने बचा रहा है? 6300 रुपये। इससे कितना गुना ज़्यादा? 900। तो इसी तरह से उसका खर्च भी 2 ना होकर 900 गुना ज़्यादा 1800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शब्बाश शब्बाश। 1800 सभी का आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया, शब्बाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को 6th क्वेश्चन कल कराया था, इसको बाद में करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, लास्ट में कराता हूँ इसको, ठीक है, 6th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन इस तरह के, ये वो क्वेश्चन होते हैं, एक बार सर इस क्वेश्चन को हटा दीजिए एक सेकंड के लिए, 7th को, और कोई भी और मत लगा देना 7th हटाने के बाद, मतलब हटाने का मतलब क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। एक बार दिखाओ स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मैंने कमाए, मतलब मैं ना 100 रुपये कमा रहा था पहले कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ना मैं 120 रुपये कमाने लगा, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने पहले से 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ। पहले मैं 100 कमाता था 1 महीने पहले, ठीक है, और आज मैं 120 कमा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं पहले से 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ। पर मैं इसी चीज़ को ये भी कह सकता हूँ कि मैं पहले, अगर वो पूछे, अच्छा दो, अगर मैंने ये बता दिया कि मैं पहले से 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तो वो यही पूछेगा दूसरी चीज़। ये तो पूछेगा नहीं कि भाई ये बताओ कि ये जो यहाँ पे तुम्हारे सामने सर खड़े हैं तुम्हारे, वो पहले से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। ये तो चीज़ें क्वेश्चन में बता देगी, ये पहले से 20 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। अब वो तुमसे ये पूछ सकता है कि पहले जब कमाते थे तो अब से कितना कम। उसी चीज़ को उल्टा करके पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये दे देगा पहले से ज़्यादा इतना कमा रहे हैं, तो अब से पहले कितना कम कमाते थे? पहले से 20 कम। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, नॉर्मल है, पर वो परसेंटेज में पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा और हम कैसे आंसर देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पानी पी लेंगे थोड़ी देर रुको। 7th क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है। तो मैंने एक तरफ एक्स रख दिया, ठीक है, और एक तरफ वाई रख दिया। सबसे पहले मुझे जो भी % दे रखी है उसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, यानी 1/4।
किससे कंपेयर करा जा रहा है? वाई से। तो वाई अगर 4 रुपये कमा रहा होता तो एक्स इस 4 से इतना प्रतिशत, यानी 4 का इतना प्रतिशत, 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा होगा, तो एक्स कितना कमाएगा? 5। नॉर्मल सी बात है, अगर वाई 4 रुपये कमा रहा है तो एक्स इससे 25% यानी 1 ज़्यादा 5 कमाएगा। तो ये क्वेश्चन, तो ये जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि एक्स वाई से 1 रुपये ज़्यादा कमाता है, 1 रुपये नहीं 25% ज़्यादा कमाता है, ये तो दे रखा है। अब उसने पूछा है कि वाई एक्स से कितना कम कमाता है। अगर ज़्यादा दे रखा है तो कम पूछे, और कम दे रखा है तो वो पूछे अब ज़्यादा कितना कमाता है। तो आप नॉर्मल देखोगे यार कि एक्स से ये कितना कम कमा रहा है, 1, तो 5 पर 1 की कमी, और 1/5 कितना होता है? या तो मल्टीप्लाई 100 या सिंपल डायरेक्ट 1/5 20%। अब कहने का मतलब ये था कि भाई इतनी बड़ी, ये क्या आ गया, इतनी बड़ी महाभारत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है। पहली बात, परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/20% कह रहा है, 25 ही कह रहा है, 25, कि जो भी परसेंट दे रखी है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। फिर उसके बाद दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि पहले से ज़्यादा कमा रहा है तो 4 से 1 ज़्यादा 5 कमाएगा। अब वो यही पूछेगा कि इससे वो दूसरे वाला कितना कम कमा रहा है, तो 5 से 1 कम, बस ये निकाल दो 1/5, डायरेक्ट आंसर आ जाए 20%। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आइए, 8th क्वेश्चन पे। बस आपको ये ध्यान देना कि कम या ज़्यादा, कम दे रखा है तो वो ज़्यादा पूछेगा, और ज़्यादा दे रखा है तो कम पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा वो यही पूछ रहा होता है। जैसा कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम की सैलरी कम है राधा से, कितना परसेंट कम है? 16/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। यानी कि अगर राधा की सैलरी 6 है तो राम की इतना परसेंट, यानी 1 कम, राम कमाता होगा 5। बट क्वेश्चन अब ये कम का दे रखा है, तो वो क्या पूछ सकता है कि राम से राधा की कितनी ज़्यादा है। यही बचा, और पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो पूछ लेगा राम से राधा की कितनी ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा। तो 5 अगर राम कमाता है तो राधा 1 ज़्यादा कितना कमाती है? 20% ज़्यादा। यही पूछेगा, आंसर आ गया। किसी को डाउट? इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठे से 9वें से पहले 10वें पे चलो यार, 10वें पे चलो, फिर 9वां लगाते हैं। देखिए 10वां लगा है ना, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि चाय का दाम 20% बढ़ गया। अब बढ़ गया है तो वो ये पूछेगा कि दो, सबसे पहले परसेंट देखो, चाय का दाम 20% बढ़ा, यानी 1/5, यानी 5 था तो इतना परसेंट बढ़कर कितना हो चुका है? 6। अब वो पूछेगा कि कितनी खपत में कमी की जाए कि पहले ही जितने रुपए खर्च हों, तो 6 पे 1 की कमी। अगर ज़्यादा कर दिया है क्वेश्चन में तो कमी पूछेगा, ठीक है। तो 6 पे 1 की कमी, यानी 16 से 2/3% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। और ये जो खपत वाले हैं इसके लिए तो मैं बिल्कुल अलग ही पार्ट आपको समझाऊँ कि इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के पे, ठीक है। तो फिर से एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। उससे पहले 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखिए। अभी तो ये तरीका वो है जब एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट कर देना, ठीक है। 9वें में कह रहा है पी और क्यू के बीच के रेशियो की बात कर रखी है। पी जो है क्यू का 6 गुना है, लिख दिया। अब अगर P 6 है, Q 1 है, तो Q P से कम है, कितना कम है? 5। तो पूछा परसेंटेज में बताइए कितना कम है, तो हमारे पास 5/6 आया। अब अगर हम नॉर्मल जैसे सारी दुनिया करती है वैसे करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई 100 करो, 6 से काटो। पर अब हमें चीज़ें और आती हैं एक्स्ट्रा। क्या क्या आता है हमें पता है, हमसे क्या पूछा गया है कि हमें 5/6 का परसेंटेज चाहिए। मुझे 1/6 बताइए कितना होता है? 16/3%। मुझे 5/6 निकालना है, इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 5 यहाँ 16, 5 80, 5 2 जा 10/3। 3 से 10 बढ़ाया तो कितने पे जा रहा है? 10। 3 3 तो इससे जुड़ जाएगा जितने पे आ रहा है 3, और शेष कितना बचा? 1। तो 83 1/3%। तो इससे क्या हुआ? आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगी। जो चीज़ें हमने सीखी है ना, ये सारी चीज़ें क्यों सीखी हैं? जिससे आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट आए। किसी का डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 10वां हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन पर। आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगा, पूरा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आराम से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आराम से बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठना, और कोई जल्दबाजी नहीं करेगा कि सर मुश्किल है आसान है। अगला दो, ये अगर मुश्किल लग रहा है, कुछ को मुश्किल है और कुछ को आता होगा पहले से तो आसान लगेगा। पर अगर जिसको नहीं आता ना, टेंशन मत लेना, अगला क्वेश्चन इसी तरह का आप जिसको भी नहीं आता वो भी करेगा, और जिसको मतलब
इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये आप अभी नहीं कर पाओगे तो अगला क्वेश्चन 100% अपने आप करोगे, इसकी गारंटी है। बस ये है कि ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी से एक बार पढ़ो क्वेश्चन कह रहा क्या है। अजय अहिरवार, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा हुआ तुम मेरे साथ किसी रेलवे स्टेशन पर गए। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, सोल्व तो तब करेंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने एक ट्रेन में चढ़े, तो ट्रेन में पूरी में तो एक साथ नहीं चढ़ जाओगे, किसी एक डब्बे में चढ़ोगे। तो आप क्या करा आपने और मैंने एक डब्बे में चढ़ गए, तो आप मेरे साथ एक डब्बे में चढ़े और हम ना सीटें गिनने लग गए, यार इस डब्बे में कितनी सीटें, खाली पड़ी थी ट्रेन, ठीक है। तो हमने सीटें गिनी, तो उसके एक डब्बे में, जो भी ट्रेन थी उसके एक डब्बे में 10 सीट थी। और वहाँ पर ये बात कही गई थी कि जितनी भी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हैं, इस तरह की ट्रेनें बनाई गई हैं कि इस तरह की ट्रेनें हैं कि उस ट्रेन के एक डिब्बे में जितनी सीट होंगी उतने ही उस ट्रेन में डिब्बे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप और मैं इस डब्बे में गए, हमने गिना इसकी सीटें हैं 10, जिस डिब्बे में हम खड़े थे उस डिब्बे में सीट कितनी है 10। और तभी मैं आपसे पूछता तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रेन में डिब्बे भी कितने होंगे, तो आपको सर 10 ही होंगे। हम दूसरी ट्रेन में चढ़े, उस ट्रेन में एक डब्बे में 11 सीटें थी। अगर 11 सीट हैं डब्बे में, एक डिब्बे में 11 सीट, तो इसका मतलब उस 11 डब्बों की क्या होगी, ट्रेन। यानी जितनी सीट हैं एक डब्बे में उतनी ही डिब्बों की ट्रेन है, वो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इस तरह से बातें, ठीक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अगर एक डब्बे में 21 सीट, तो अगर उसके डिब्बे भी गिनेंगे तो 21 ही मिलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात तो तय हो चुकी है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक डब्बे में 16 बंदे बैठे हुए थे, ठीक है भाई, और उस 16 का 57 1/7% हिस्सा क्या था, इतना परसेंट हिस्सा जितने बंदे बैठे थे उसका भरा हुआ है। अच्छा 57 1/7% कितना होता है, थोड़ा इधर लिखते हैं, सही से थोड़ा सा कम कीजिए, ये फ्रैक्शन में कितना होता है 4/7, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार हमने एक ट्रेन में घुसे, उसके एक डब्बे में गए, उस डब्बे में 7 सीट थी, पर उन 7 सीटों पे लोग नहीं बैठे थे, इस 7 के इतने परसेंट हिस्से पर, यानी सिर्फ 4 सीटों पे लोग बैठे हुए थे। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 4 सीटों पे नहीं बैठे थे, एक्चुअल में 16 सीटों पे बैठे थे, यानी इस नंबर से एक्चुअल नंबर कितना है 4 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से टोटल सीट भी 7 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 28। अगर एक डब्बे में 28 सीट, तो उस ट्रेन में डब्बे भी कितने ही होंगे 28। तो टोटल सीट गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक डब्बे में 28 सीट, दूसरे में भी 28, तीसरे में 28, तो हम 28 की 28 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 28 को 28 के बाद जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गई टोटल सीट, ये तो आ गई हमारी टोटल सीट। पर उसने टोटल सीट तो नहीं पूछी, उसने पूछा है जितनी भी टोटल सीट हैं उनका 25% हिस्सा ऐसा है जिस पे कभी भी, मतलब हमेशा खाली रहता है, यानी कितना हिस्सा भरा रहता है, 75% हिस्सा भरा रहता है। तो वो ये जानना चाहता है जिन हिस्सों पे व्यक्ति बैठे रहते हैं वो टोटल नंबर ऑफ सीट बताइए। तो यानी कि इस टोटल सीट्स का 75% कितना होता है 3/4, 4 7 या 28, 7 3 या 21, 21 की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, 28 56 8 8 588 क्या आ जाएगा इसका हमारा आंसर। किस किस का आ रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 588 हमारा क्या आ चुका है आंसर। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना। किसी को डाउट? हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। तो जल्दी से देखेंगे क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखेंगे भाई 12th क्वेश्चन। तो बताइए 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो 12th क्वेश्चन देखिए, आ गया 12th, ठीक है, ठीक है, 12th मार्क कर दीजिए सर वाला। हाँ भाई 12th अपने आप करो जब तक मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, ठीक है। भाई करो तो स्टार्ट, होगी स्टार्ट, ठीक है। देखो यार
11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 तो हो गया, 12th पे लगाओ, 12th लगा देते हैं ना, ठीक है। इस बार क्या रखा है कि 71 3/7%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बताओ, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 5/7। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे, तो देखिए 71 3/7%, 7 1 7, 7 7 49, ये 497 हो जाएगा, 497 प्लस 500 तो ऊपर आ जाएगा 500 और नीचे आ जाएगा 7। परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएगा परसेंट हटाते ही, और ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कटेंगे, जिस कारण से हमारा क्या बचेगा 5/7। इसलिए मैंने क्या कहा कि 71 3/7% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 5/7। ठीक है, इतना तो हो गया। आगे आए तो अगर मैं कहूँ कि हम किसी ट्रेन में चढ़े, उसके एक डब्बे में जाकर मैंने देखा 7 सीट थी, बट 7 पे लोग नहीं बैठे हुए थे, 7 के 71 सही 3/7%, यानी सिर्फ 5 सीटों पर ही व्यक्ति बैठे हुए थे। पर क्वेश्चन कह रहा है 5 पे नहीं बैठे, कितने पे बैठे हैं 15 पे, 15 ही कहा गया, ठीक है। इस 5 का कितना गुणा आया था 3। तो इसी तरह से टोटल जो सीट हैं उस ट्रेन में एक डब्बे में वो 7 ना होकर 3 गुना आया था, कितनी सीट हैं 21। अगर एक डब्बे में 21 सीट, तो इन क्वेश्चंस के हिसाब से ये रूल है कि एक डब्बे में जितनी सीट, ठीक है, तो उस पूरी ट्रेन में भी उतनी ही सीटें होंगी, यानी 21 सीट एक डब्बे में, सॉरी, तो वो ट्रेन उतनी डब्बों की होगी। तो अगर एक डब्बे में 21 सीट, तो डब्बे कितने हो गए ट्रेन में 21। एक डिब्बे में 21 सीट, अगले में फिर से 21, उससे अगले में फिर से 21। इसी तरह से 21 को जब 21 बार गिनूंगा तो बेहतर है 21 के साथ 21 की गुणा कर दूंगा, कर दिया मैंने। ये तो आ गई मेरी टोटल सीट्स। पर क्वेश्चन ने टोटल सीट नहीं पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अगर उन सभी सीटों पर 33 1/3% हिस्सा हमेशा खाली रह जाता हो, कितना हिस्सा 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3, यानी 3 में से 1 सीट हमेशा खाली रहती हो, तो भरी कितनी रहेंगी 3 में से 1 खाली तो 2 भरी रहेंगी, यानी 3 का दूसरा हिस्सा हमेशा भरा रहेगा। तो यानी 21 × 21 का 2/3 हिस्सा बताना है। तो भाई 3 से 7 पे काटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 से 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 9, यानी 294 टोटल ऐसी सीट्स हैं जिस पे लोग बैठते हैं। किसी को डाउट? हाँ भाई 247 कैसा आएगा, 2 7 जा 14, 4 हाथ 2 4 जा 8 9, 21 2, 294 आएगा भाई, 294। डिब्बे कैसे, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। अरे यहाँ पे ठीक है, यानी कि हमें बस ये पता लगाना है कि एक डब्बे में सीट कितनी, एक डब्बे में 21 सीट, तो डिब्बे भी 21 ही हैं, जितनी सीट हैं उतनी ही डिब्बे, बस नॉर्मल सी बात। अगले क्वेश्चन पर आओ, 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है मेरे भाई। पीडीएफ आज पक्का डाल देंगे यार, 100% डाल देंगे आज पीडीएफ की दिक्कत मत लो, आज पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। और अगर ठीक है, लिख दिया ना, ठीक है, आज 100% पीडीएफ डाल दी जाएगी। ऐसा हुआ कि कल वाली जो पीडीएफ थी वो गायब ही हो गई, ठीक है। सर थोड़ी देर बंद कर दो यार, एकदम यहाँ पे छाती से पे लगा दिया तुमने तो यार, ये थोड़ी देर गर्मी, ठीक है। देखो यार, तो क्वेश्चन पर आते हैं। 13th लगा दिया, ठीक है। तो देखिए 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 14 2/7%। अच्छा मैं पीडीएफ की बताता हूँ, पीडीएफ में ऐसा हुआ, कल पीडीएफ बनवा रखी थी, अब हुआ क्या था कि फाइल सेव नहीं करी थी और एकदम पीसी बंद हुए, टेक्निकल इशू और वो उड़ गई, अब दोबारा बनानी पड़ेगी। कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, उसके प्राइस के अंदर 14 2/, चला दो, ये तो ज़्यादा गर्मी होगी, 14 2/7% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट होने के कारण, अब एक बात होता है यार, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल है। प्याज का कभी कभी रेट बढ़ जाता है, तो जहाँ हम 2 किलो खाते हैं 1 किलो खाने लग जाते हैं, या फिर हम खानी छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरे ऐसा तो खानी छोड़ देगा नहीं। तो भाई तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है 14 2/7%, ठीक है। तो इतना जैसे ही प्राइस बढ़ता है, इस प्राइस के बढ़ने के चक्कर में हुआ क्या,
कि जो वस्तु की दैनिक बिक्री थी उसमें कमी हो गई, और कितनी कमी हो गई, 33 1/3% की कमी हो गई। ठीक है, कुछ कोई एक सेकंड बंद करना। अब हुआ क्या भाई कि इतने परसेंट जैसे ही रेट बढ़ा उसकी कमी हो गई, बिक्री हो जाती है भाई, हर एक चीज़ की होती है। तो पूछ रहा है कि जितना व्यक्ति पहले, जितना भी टोटल उसके पास पैसा आ रहा था, तो अब बाद में पैसा कम आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, हम देख लेते हैं। तो देखिए 14 2/7%, 1/7 कैसे पता लगेगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है 14 2/7%, 1/7, यानी कि अगर वो पहले 7 बिक्री कह रहा है ना, पहले भाव प्राइस, ठीक है, यानी कि अगर पहले वो किसी चीज़ को 7 रुपये में बेचता था, तो अब वो इतना परसेंट एक्स्ट्रा, यानी कि 7 पर 1 रुपये ज़्यादा लेकर उस चीज़ को 8 रुपये बेच रहा है। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि जो उसकी बिक्री थी, सेल थी डेली की, उसमें कमी हुई। कितनी कमी हुई, इसका फ्रैक्शन 1/3, यानी पहले अगर 3 आर्टिकल बेचता था तो अब इतना परसेंट कम, यानी एक कम, सिर्फ 2 ही आर्टिकल वो बेच पा रहा है। एक वस्तु पहले 7 रुपये की थी और उसने जब 3 बेचे तो टोटल 7 दिए 21 रुपये उसकी जेब में आए। भाई एक चीज़ उसने 7 रुपये बेची, दूसरी फिर से 7 में, तीसरी फिर से 7 में, तो 7 दिए 21, यानी कि टोटल 21 रुपये उसकी जेब में पहले आते थे, और अब कितने आ रहे हैं, 8 दूनी 16, पहले से ज़्यादा कमा रहा है, कम। तो आप देख रहे होंगे ठीक तो है, ओहो ये कमी है यार, सॉरी ये कमी है, ठीक है, और ये क्या है, ज़्यादा है, सॉरी एक सेकंड रुकिए। उसके प्राइस में हम 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके प्राइस में कमी हो रही है, सॉरी यार, मैंने मतलब कि जल्दी में आगे ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं अगली लाइन पढ़ गया। कह रहा प्राइस में कमी हुई है, यानी कि पहले प्राइस 7 था तो प्राइस में 1 की कमी हुई, प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया, जिस कारण से अगर यार रेट घटेंगे तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, तो जिस कारण से पहले हम 3 खरीदते थे तो अब 4 खरीद रहे हैं। तो अगर 7 रुपये के हिसाब से पहले अगर मैं 3 चीज़ें बेचता था तो मैं 21 रुपये जमा कर लेता था, बट अब मैं प्राइस तो कम कर दिया, जिस कारण से मैं ज़्यादा चीज़ें बेच पा रहा हूँ, तो 6 चौक 24 रुपये, तो अब मेरी जेब में कितने रुपये आ रहे हैं, 24 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि पहले अगर मेरे गले में जहाँ पे मैं बैठता था 21 रुपये कमा पाता था, मैं 24 रुपये कमा रहा हूँ, तो पहले से कितना ज़्यादा, तो पहले से 3 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो 21 रुपये और 3 रुपये की वृद्धि हो चुकी है, पर मुझे पता है परसेंटेज निकालने के लिए सबसे बेस्ट है फ्रैक्शन बना लो। तो ये कितना हो जाएगा, 1/7, भाई 3 7 21, और 1/7% में कितना होता है, 14 सही 2/7%, यानी पहले से इतना परसेंट एक्स्ट्रा मैं कमा रहा हूँ। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे कि आपको ये पता लग चुका है कि आप पहले इतना कमाते थे और अब इतना कमा रहे हो, यहीं पे इसका रेशो बना लो, 3 से 7 पे, 3 से 8 पर, यानी पहले अगर 7 की कमाई थी तो वो 8 कमाई हो रही है, पहले से कितना आया था 1, तो 7 पर 1 की वृद्धि, और 1/7 14 से ही 2/7%, ये दूसरा तरीका। बट इससे भी और बेहतरीन तरीका आप क्या कर सकते हो, देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, और इस कंसेप्ट को ढंग से कल बताऊंगा ये कंसेप्ट है क्या रेशो वाला, क्योंकि अभी तो आप नॉर्मल भी इसको बिना रेशो के कंसेप्ट से निकाल सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशो का कंसेप्ट लगेगा, जो CI हो गया आपका, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन तो पूरा रेशो पे चलेगा, परसेंटेज भी कल से जो चलेगा। आप एक बार बताइए, हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी कैसे लिखी, जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, यानी 7 × 3, जो यहाँ पे लिखी वो कैसे 6 × 4 का मल्टीप्लाई, एक्चुअल वैल्यू ये भी नहीं है ये भी नहीं, ये दोनों रेशो में है। रेशो का मतलब जो कटता काट दीजिए, यानी 3 से मैं इसे 2 पे काटूंगा और ये 7 बन जाएगा, और ये 4 × 2 8, ये मेरे पास 7:8 आया। अगर जब मैं इन दोनों को आपस में काट सकता हूँ, यानी इन दोनों से आपस में काट सकता हूँ, तो मैं क्यों ना हर बार ऐसा करूँ कि मैं इधर वालों को इधर वाले से यहीं पे काट दूँ। जैसा कि अगर मैंने देखा भाई 3 से कट रहा है, तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 7 × 1 = 7 यहाँ पे आ गया, 4 × 2 = 8, यानी कि पहले 7 कमाता था, अब 8 कमा रहा हूँ, पहले से 1 ज़्यादा, तो 7 पर 1 की वृद्धि, 1/7 14 से 2/7%, डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, क्या कह रहे हो।
ठीक है मेरे भाई, जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, जल्दी से क्वेश्चन लगाओ अगला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराएं, ठीक है, और कल रेशियो वाला कंसेप्ट सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगले क्वेश्चन पर आए, किसी वस्तु के भाव में 33.13% की कमी हो रही है, फिर से कमी हो गई। अब अगर यार प्राइस घटेगा तो यार हर किसी को लालच आता है, जैसे अब प्राइस घट गया, अब किसी कोई पेन 5 रुपये का था, कल को 3 का हो जाए, मैं तो पूरा एक बंडल खरीद के रख लाऊंगा अपने घर पे, मेरा यार इतना सस्ता हो गया। हर कोई एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो भाई जैसे ही क्वेश्चन भी जैसे हमें वैसे ही क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि हमसे कुछ अलग बन जाएगा। तो प्राइस में कमी हुई तो क्या हुआ, उसकी सेल इंक्रीज हो गई। अब सेल कितनी इंक्रीज हुई, वस्तु की बिक्री में 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है भाई। इसको देखा जाए तो फ्रैक्शन 1/3 होती है, इसकी देखा जाए तो फ्रैक्शन 1/8। तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई प्राइस में कमी हुई, यानी कि जो चीज़ पहले 3 रुपये की थी उसमें इतने प्रतिशत कमी, यानी 1 की कमी। अब उस आर्टिकल को 2 रुपये में सामने वाले को बेचा जा रहा है, कमी कह रहा है ना, ठीक है। इस बार ढंग से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जिस कारण से जहाँ वो पहले 8 वस्तु बेचता था, अब एक ज़्यादा कितनी बेच रहा है, 9 आर्टिकल्स बेच रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैं कह सकता हूँ 8 × 24, 9 दूनी 18, यानी पहले अगर वो 24 रुपये कमाता था तो अब सिर्फ उसकी जेब में 18 रुपये आ रहे हैं। साफ साफ पता लग रहा है घाटा हो रहा है। पर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो कटता काट दिया, 2 से 1 पे, 2 से 4 पे, 3 से 1 पे, 3 से 3 पर, 3 एकम 3, 4 एकम 4, यानी कि अगर पहले वो 4 रुपये कमाता होगा तो अब सिर्फ 3 रुपये कमा रहा है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, कैलकुलेशन आसान होगी कि भाई 4 पर 1 की कमी हो चुकी है, यानी पहले 4 कमाता था, अब 1 कम कमा रहा है, और 1/4 यानी 25% पहले से कम कमाता है। इसीलिए ये फ्रैक्शन कल सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि अब अलग लेवल पर हम जाने वाले हैं कल से। हाँ मेरे भाई सभी, और देखिए अगर आप जब भी प्लस कोर्स लोगे, ठीक है, तो प्लस कोर्स के लिए आप जब भी अगर कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपके लिए DESH, बिल्कुल स्पेलिंग देख लेना, DESHWL देसवाल 10, ये कूपन कोड है, DESHWAL देसवाल 10। ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का हमेशा डिस्काउंट, कोई सा भी आप जो भी इच्छा करती है, जिस चीज़ का भी कोर्स लेना चाहते हो लीजिए, और देसवाल 10 लगाइए और आपको 10% का डिस्काउंट। पहली बात। दूसरी बात, डेली रात में 9 बजे ये क्लास चलती है, तो डेली 9 बजे आपको रात में आना है। और आपका देखो 2 तरीके हैं पढ़ने के। पहला तरीका, आप कहो सर 2 दिन में ख़त्म करा दो, वैसे करा देंगे, बट मैं वैसे कराना नहीं वाला। क्यों? क्योंकि मेरा मुद्दा क्या है कि देखो आपको 2 दिन में कोर्स ख़त्म करा सकते हैं, पर उससे आप पास नहीं हो पाओगे। आपको बस मज़ा आएगा, वो क्या बात होगी, बस इस तरह का। ये वाली फील देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज खुश हो जाओगे, कल को जब एग्ज़ाम होगा तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर एंड तक सब चीज़ें मैं आपको ख़त्म कराऊँ, जिससे जब आप एग्ज़ाम में बैठो और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और आप सिर्फ पास ना, आपकी रैंक भी आए। 2 अलग चीज़ होती है ना, पास के साथ साथ अगर रैंक आ जाए, और जब आप रैंक के लिए खेलोगे तो पास आप नॉर्मल हो जाओगे। तो मेरा खेल ये नहीं है कि सिर्फ आप पास हो जाओ, रैंक आनी चाहिए भाई। मुद्दा तो तभी बनता ना कि भाई साहब अगले की रैंक आ गई, हल्ला हो गया पूरे गांव में, फलाने के लड़के के भाई इतने नंबर आ गए, तुम्हारे पिताजी खुश, पूरी ज़िंदगी। मतलब तुम उन्हें खाने, तुमसे सोच रहे हो कि अपने पेरेंट्स को खाना खिला के या किसी गाड़ी घोड़े से खुश कर सकते हो, कभी नहीं। उनको सिर्फ तुम कुछ एक अच्छी चीज़ कर दो अपनी लाइफ में ना, कुछ ऐसा अचीव करो, वो वैसे ही खुश रहेंगे ज़िंदगी भर। उन्हें नहीं चाहिए कुछ बहुत बड़ा कि तुम कोई नई नई चीज़ खिला रहे हो ना, कोई गाड़ी दे रहे हो, वो वैसे ही खुश हो जाएंगे मेरा बेटा ये बन गया। तो देखिए, पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि जॉब लगनी चाहिए। और जॉब तभी लगेगी जब आप पूरा का पूरा हर चीज़ को एक एक चीज़ को पढ़ते हो जाओगे। यूँ नहीं कि बस 4 दिन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी और हो गया काम, ऐसे काम चल ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ढंग से पढ़ो, और एक भी दिन ये मत सोचा करो लॉकडाउन है, ये है, वो है, आज देखो कल थोड़े, आज बच्चे कम आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद यूँ कहते हैं हमें नींद आ रही है। मुझे समझ नहीं आती नींद क्यों आ रही है, ठीक है। तो चलो अभी तो टाइम हो गया ना, ठीक है। तो अभी तो टाइम हो गया, कल से थोड़ा सा बिल्कुल रेगुलर टाइम पर रहना, 9 बजे, और कल से बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी कर ही रहे हैं हम। तो 9 बजे से, और ये सभी चीज़ें याद और समझ के आना। फिर दोबारा से मैं बार इसको वो नहीं कराऊंगा, आपको डेली रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सभी को जाते जाते एक बार ऑल द बेस्ट, और सभी एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर देना, और लाइक कर दो यार वीडियो को। लाइक देखो कितने कम बच्चों ने कर रखा है, ऐसे थोड़ी काम चले, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, लाइक कर दो एक बार जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से लाइक कर दो, कम से कम 1000 1500 लाइक तो बढ़ाओ, 4000 बच्चे बैठो आप, जल्दी से लाइक करो।
और लाइक करने के बाद एक बार सब्सक्राइब कर दो और शेयर करके आओ सभी के साथ, हर एक ग्रुप में शेयर करा करो यार कि क्लास चल रही है, मुझे भी तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो और सभी के सभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने का अपना फ़ायदा है कि डेली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, बेल आइकन भी दबा देना। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, लव यू, और एक प्यारा सा मैसेज कर देना जाते जाते, जय हिंद, जय भारत, बाय।